हेलो हाय स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू बैक माय चैनल टीचिंग ज्ञान। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी स्टूडेंट, स्केलेटन सिस्टम जो मैं कल पढ़ाई थी आप लोगों को, उसमें कुछ पार्ट था जो छूट गया था। जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, अस्थि और उपास्थि से मिलकर के बना होता है, और यह एक कठोर ऊतक से मिलकर के बना होता है, और इसको अस्थिपंज भी कहते हैं। और हमारे मतलब क्या होती है, ये इसके जो प्रकार होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जिसको एक्सियल स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं, और स्टूडेंट आपको पेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अच्छी कंकाल तंत्र और अनुबंधी कंकाल तंत्र होते हैं स्टूडेंट, ठीक ना। तो जो अच्छे कंकाल तंत्र था उसमें हड्डियों की जो संख्या होती है वो आपकी 80 होती है। इसके बारे में मैं आप लोगों को कल बताई थी। और 80 कैसे करती होती है, जैसे स्कल होती है, रिब्स होती है, वर्टेब्रल होती है, ये सब मैं आप लोगों को सेरम होती है, ये सब मैं कल स्टडी आप लोगों को की और उसको काउंटिंग भी कराई स्टूडेंट, ठीक ना। आई होप आप लोगों को कल की वीडियो आप लोग से मैं आशा करती हूँ कि कल की वीडियो आप लोग ने देखे होंगे। अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ पहले कल की वीडियो को देख लें, ठीक ना। तो ज़्यादा ही बेहतर समझ में ये क्लास आप लोगों को आएगी स्टूडेंट, ठीक ना। अब उसमें जो और मैं ये भी बताई थी कि जो बोन्स होती है, टोटल बोन्स जो होती है, तो वो 206 होती है और बच्चों में 300 बोन्स पाई जाती हैं, ठीक ना। क्यों पाई जाती है, क्योंकि ऐसा है ना जी कि जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे पहले 300 इसलिए पाई जाती है क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, तो वो जैसे छोटे होते हैं तो उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो भी क्या होती है, छोटी छोटी होती है। और वो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं स्टूडेंट, तो इसलिए क्या होता है कि वो जब बड़े होते हैं तो बहुत सारी हड्डियाँ आपस में मिलकर फ्यूज होकर के एक हड्डी का, बड़ी सी हड्डी का निर्माण कर देती हैं, ठीक ना। तो इसलिए हड्डियों की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है स्टूडेंट। और इसके बाद हो गया, मैं ये भी बताई थी कि लैक्टिक एसिड क्या होता है। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को ये बताई थी कि जो हड्डी होते हैं इसमें किस किस से मिलकर बना होता है, जैसे वाटर होता है, ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। मैं वाटर की मात्रा आप लोगों को बताई थी कि 25% होता है। वही मैं आप लोगों को बताई थी कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जिसको कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं, तो उसकी जो संख्या होती है वो 35% होती है, 25% होती है। और उसमें क्या होता है, ओशियन पाए जाते हैं, ओशियन एल्बुमिन पाए जाते हैं, ओशियन म्यूकस सब पाए जाते हैं, ठीक ना। और सब बहुत सारे सेक्टर इसमें क्या होते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं। फिर इसके बाद अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो मैं बताए थे उसको अकार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। इसकी संख्या जो होती है 45% इन्वॉल्व होती है इन किसमें, इन बोन्स में, इन आवर स्केलेटन सिस्टम में। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके जैसे कैल्शियम, फास्फोरस और कुछ अन्य पदार्थ भी क्या होते हैं इसमें, एलिमेंट्स भी क्या होते हैं इसमें इंक्लूड होते हैं, जो पाए जाते हैं, मतलब प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, ठीक ना। फिर मैंने बताया कि जब जो लोग मतलब एडल्ट होते हैं उसमें क्या होता है कि मतलब जो बूढ़े हो जाते हैं लोग, उनमें क्या होता है कि लैक्टिक एसिड जो होती है ना, वो जैसे बहुत ज़्यादा थकान 42 होने की वजह से जम जाती है। और उसमें जमने का वजह होता है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस की मात्रा डिक्रीज हो जाती है और मिनरल्स की मात्रा क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, इसके वजह से होता है, ठीक। तो ये सब, और हमारे पैरों में, घुटनों में, जगह जगह जॉइंट जो है, ठीक ना, वहाँ पे क्या होता है, लिगामेंट्स में वहाँ पे दर्द और पेन स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब मैंने आप लोगों को बताया था। और नेक्स्ट अब मैं जो बताऊंगी आप लोगों को कि 80 हड्डियों की जो काउंटिंग है मैंने आप लोगों को करा दिया स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी जो स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन, ठीक ना, जो सिस्टम है, स्केलेटन जो सिस्टम है स्टूडेंट, इसमें जो इसको बोलते हैं कंकाल, कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र। इसको कितने भागों में बांटा गया है स्टूडेंट, और इसकी स्टडी किसमें करते हैं, तो इसको स्टडी जो होता है मैं बताई थी आपको, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी में करते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ ऑस्टियोलॉजी, इट्स कॉल्ड स्केलेटन सिस्टम, इट्स कॉल्ड स्केलेटन सिस्टम, ठीक ना। और ऑस्टियोलॉजी में करते हैं, मतलब इसको बोलते हैं हड्डी विज्ञान बोलते हैं हिंदी में, ठीक। अब ये क्या होता है स्टूडेंट, इसमें बताए थे कि इसके 2 पार्ट में, इसको 2 पार्ट में क्या किया गया है, पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला पार्ट जो था उसको बोलते हैं एक्सियल, एक्सियल स्केलेटन, स्केलेटन सिस्टम, ठीक ना, स्केलेटन सिस्टम, सिस्टम एक्सेल। मैंने आप लोगों को पहले ही रिवाइज करा दिया स्टूडेंट। एक्सेल स्केलेटन सिस्टम होते हैं, इसमें आपकी जो इसको बोलते हैं अच्छी, अच्छी कंकाल तंत्र, ठीक ना, अच्छे कंकाल तंत्र होते हैं। इसमें टोटल बोन्स जो होती है, टोटल बोन्स होती है वो कितनी होती है, 80 होती हैं, ठीक ना। स्कल होते हैं, रिब्स होते हैं, आपके वर्टेब्रल होते हैं, कैरोटिनम होते हैं ना, ठीक, ये सब होते हैं।
अब इसके बाद जो आती है नंबर, ये हो गया 2 वाला जो होता है, इसको बोलते हैं क्या, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है स्टूडेंट, ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना ऐसे बताती हूँ, इसको बोलते हैं क्या, अपेंडिकुलर अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है, ठीक ना, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुबंधी, अनुबंधी कंकाल तंत्र, अनुबंधी कंकाल तंत्र बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि ये क्या होते हैं, जो अनुबंधी कंकाल तंत्र होते हैं, ये क्या होते हैं स्टूडेंट, कि ये दो जोड़, मतलब ये क्या होते हैं, ये जोड़ों पे होते हैं। जैसे ये क्या होते हैं, ये पेयर्स पे होते हैं, पेयर। जैसे आपके क्या होते हैं, हाथ हो गए, पैर, ठीक ना, हाथ और पैर, हाथ और पैर हो गए, ठीक ना। हाथ और पैर की अस्थि और मेखलाओं, मतलब ग्रिडल्स जिसको बोलते हैं, ठीक ना, हाथ और पैर तथा जो अस्थि होती है, अरे मेखलाएं, मेखलाओं की अस्थियों को क्या बोलते हैं, अस्थियों को क्या बोलते हैं, ये इसी को क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं, ठीक ना, स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। ये इतने होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, पैरों की अस्थियों को किससे जोड़ते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखती हूँ मैं कि पैरों की अस्थियों को, पैरों की अस्थियों को पैरों की अस्थियों को क्या करते हैं स्टूडेंट, पैरों की अस्थियों को हिप बोन, मतलब पैरों की अस्थियां जो होती हैं, पैरों की अस्थियां क्या होती है, पैरों की जो अस्थियां होती है स्टूडेंट, पैरों की जो अस्थियां होती हैं, ये क्या होती है, हिप बोन से जुड़ी होती हैं। तो देखो एग्जाम में पूछता है स्टूडेंट कि पैरों की अस्थियां किससे जुड़ी होती हैं, ठीक ना। तो आपसे पूछता है कि क्लेविकल से जुड़ी होती है, हिप बोन से जुड़ी होती है, तो आपको पता होना चाहिए हिप बोन से जुड़ी होती हैं, बोल देगा हिप बोन से जुड़ी, हिप बोन से जुड़ी होती हैं, क्लेविकल बोन से जुड़ी होती हैं, फिर नन ऑफ दीज या फिर ऑल इज अबव, ठीक है। चार आपको एग्जाम मतलब ऑप्शन दे देंगे और आप लोग क्या हो जाएंगे, अगर पढ़े नहीं रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आप क्या करिए, ध्यान से इसको कंसंट्रेट होकर के क्या करिए, देखिए बोर्ड पे, ठीक ना। तो पैरों की हड्डियां जो होती हैं, अस्थियां जो होती हैं, हिप बोन से जुड़ी होती हैं, ठीक ना। अब कह रहे जबकि जो हाथ की अस्थियां होती है, कंधों, जो हाथ की अस्थियां होती हैं, हाथ की अस्थियां, हाथ की अस्थियां किससे जुड़ी होती हैं, स्कैपुला से, स्कैपुला, स्कैपुला से जुड़ी होती है, ठीक। मतलब स्कैपुला मतलब क्या होता है, कुल्हे से, ठीक ना, स्कैपुला मतलब कंधे से, ठीक ना, कंधे से, स्कैपुला मतलब क्या होता है, कंधे, कंधा, ठीक ना, कंधा से जुड़ी होती है, कंधे से जुड़ी होती है, ठीक ना। और कंधे से जुड़ी होती है स्कैपुला से ही, इसी को क्या बोलते हैं, क्लेविकल्स द्वारा जुड़ी होती है। और कंधा से ये किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो ड्यू टू, मतलब अकॉर्डिंग टू, नहीं, ड्यू टू क्लेविकल, ठीक है, ड्यू टू क्लेविकल होता है, ठीक है, ड्यू टू क्लेविकल होता है, क्लेविकल, क्लेविकल के द्वारा ये क्या होती है, जुड़ी होती है। आप लोग को पता होगा कि पैरों की जो अस्थियां होती है रिब बोन्स से जुड़ी होती हैं, हाथ की अस्थियां जो होती हैं कैपुबुला, पैरों की अस्थियां जो होती हैं हिप बोन से जुड़ी होती हैं, और हाथ की जो अस्थियां होती हैं स्टूडेंट, अस्थियां मतलब हड्डी जो होती है वो किससे जुड़ी होती है, कैपुबुला से, कंधे से जुड़ी होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं एक एक बताऊंगी। और मैं आप लोगों को ये भी बताई थी कि जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम मतलब अनुबंधीय कंकाल तंत्र जो होते हैं, इसमें 126 हड्डियां होती हैं, ठीक ना, 126 हड्डियां इसमें पाई जाती है। जैसे मैंने आपको इसके बाद बताई थी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को
पार्ट 1 में कि जो एक्सेल स्केलेटल सिस्टम होते हैं उसमें आपके कितने होते हैं, इसके एक्सेल स्केलेटल सिस्टम जो होते हैं स्टूडेंट उसमें आपके 80 बोन्स होते हैं, और ये जो आपके अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होते हैं इसमें आपके 126 बोन्स पाए जाते हैं। ठीक ना, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज करती हूँ। अब देखो जैसे क्या होता है, इसमें 126 बोन्स होती हैं, बोन्स की संख्या, टोटल नंबर ऑफ बोन, ठीक ना, ऐसे लिख दो, टोटल नंबर्स ऑफ बोन फाउंड इन, total number of bones found in appendicular skeleton system, total number of bones found in appendicular skeleton system कितना होती है, तो इसमें हो जाएगा आपका 126 हो जाएगा। ठीक ना, 126 126 होती है। ठीक, अब ये कैसे होती है जी, तो देखिए इसमें होता है कि आपके जैसे दो पार्ट में इसको भी बांटा गया है, आप लोग भी इसको बांट दीजिए। लिम्ब एक होता है, पहला जो होता है क्या होता है, लिम्ब होता है, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, गर्डल होता है। ठीक ना, लिम्ब होता है, गर्डल होता है, इसको क्या बोलते हैं, दूसरा पार्ट होता है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को भी दो पार्ट में बांटा गया है, जैसे लिम्ब होता है और गर्डल होता है। अब लिम्स में क्या होते हैं, इसमें भी दो पार्ट होते हैं, लिम्स में भी दो पार्ट होते हैं। ठीक, लिम्स भी दो पार्ट होते हैं, जैसे आपके क्या फोर लिम्ब होते हैं, फोर लिम्ब होते हैं, फिर इसके बाद क्या होते हैं, हंड लिम्ब होते हैं। और ये जो ब्रिडल होते हैं इसमें भी दो पार्ट होते हैं, जो गर्डल होते हैं, गर्डल बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इसका गर्डल से करते हैं, इसमें गर्डल लिखा है, गर्डल से करते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, इसमें भी पैक्टोरल होते हैं। ठीक ना, पैक्टोरल ग्रिडल होते हैं और पेल्विक होते हैं, पेल्विक। ठीक, पैक्टोरल होता है और पेल्विक होता है। तो जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होते हैं, अनुबंधी कंकाल तंत्र, इसमें टोटल बोन्स कितनी है, टोटल बोन ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम तो 126 होते हैं। इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है, लिम्ब होता है और ग्रिडल होता है। लिम्ब को भी दो पार्ट में बांटा गया है, जैसे आपका क्या होता है, फोर लिम्ब होता है और हंडल लिम्ब होता है। फोर लिम्ब जो होता है स्टूडेंट, इसको हाथ की अस्थियों से इसमें जोड़ा जाता है, हंड लिम्ब इसमें पैर से, और जो गर्डल होता है इसमें पैक्टोरल गर्डल होता है और पेल्विक होता है। तो जो पैक्टोरल वाला होते हैं ये क्या होते हैं, आपके कंधे की हड्डी होती है। जो पैक्टोरल वाले होते हैं इसमें क्या होती है, कंधे, और जो पेल्विक गिल्ड होते हैं, गर्डल होते हैं, पेल्विक गर्डल जो होते हैं ये क्या होते हैं, कूल्हे की हड्डी होती है। इसमें क्या होती है, कूल्हे की हड्डी होती है। ठीक ना, पैर की, तो लिम्ब में क्या होती है, फोर लिम्ब होता है, हंड लिम्ब होता है। फोर लिम्ब में क्या होता है, हाथ की होगी, हंड लिम्ब में पैर की होगी, और गर्डल में क्या होते हैं, पेक्टोरल गिल्डल की हो गई, इस कंधे की हड्डी होती है, और पेल्विक गर्डल में क्या हो गई, कूल्हे की हड्डी होती है। ठीक ना, अब मैं स्टडी करूंगी आप लोगों का क्या, फोर लिम्ब में। तो फोर लिम्ब में क्या होता है स्टूडेंट, अब इसको मैं थोड़ा सा क्या करती हूँ, इरेज करती हूँ। ठीक ना, अब देखिए जैसे क्या होता है कि जो फोर लिम्ब होता है, फोर लिम्ब मतलब जो हाथ की बोन्स होती है, ठीक ना, हैंड बोन्स होती है, ठीक, हाथ बोन्स होती है। जो इसमें क्या होता है, जैसे पहले आपको मैं बनाती हूँ यहाँ पे ऐसे, ये बड़ी सी है, फिर यहाँ पे क्या होता है ऐसे, मतलब कंधे से लेकर यहाँ पे हमारा क्या होता है, कंधा होता है, ठीक ना, कंधे से लेकर के यहाँ पे, कंधे से लेकर यहाँ जो कोहनी होता है, ठीक ना, कोहनी तक ये जो मूर्ति है इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं। ठीक ना, इस बोन्स को क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं। ठीक ना,
ह्यूमरस बोलते हैं, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोलते हैं, ह्यूमरस बोन्स बोलते हैं। और इसकी जो बोन होती है, बोन्स होती है, इसकी जो संख्या होती है 1 होती है, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा मतलब क्या होता है कि ये इस तरह होता है, गोला सा चक्की टाइप होता है, ठीक है, साइक्लिक होता है। और यहाँ से इसको 2 पार्ट में क्या किया गया है, यहाँ से इसको करते हैं और यहाँ से इसको आप लोग बनाते जाइए वैसे ही, ठीक है। यहाँ से हमारी हड्डी क्या होती है, पहले हमारी देखो यहाँ कंधे से लेकर के और यहाँ तक जो होता है, कंधे से लेकर के स्टूडेंट, यहाँ कंधे से लेकर के यहाँ तक जो मोड़ी है तो इसको ह्यूमरस बोलते हैं, ठीक ना। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से 2 इसमें से ब्रांचेस निकल गई है, कंछा हो गया है, शाखाएं निकल गई हैं। तो यहाँ से एक पार्ट इधर राइट में और मतलब राइट में, इधर लेफ्ट में हो गई है, ठीक ना, राइट में और लेफ्ट में हो गई है। तो एक को क्या बोलते हैं, जैसे एक को बोलते हैं जो इधर वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं अल्ना, अल्ना, ठीक ना, राइट पार्ट को अल्ना हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं, रेडियस, रेडियस बोन्स बोलते हैं, अल्ना बोन्स, रेडियस बोन्स बोलते हैं, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, इस तरह आते हैं 1 3 4, ऐसे इसमें ऐड होते हैं, फिर यहाँ से 1 2 3 होते हैं, ठीक। अब ये इस तरह हो गए। फिर इसके बाद क्या होता है, इसमें से ऐसे इस तरह फिंगर्स भी तो निकलते हैं, फिंगर्स हो गए, ठीक, ये फिंगर्स हो गए। अब इसमें से क्या होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, ठीक, ऐसे निकलते हैं, ठीक। तो ये जो हो, ये देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्पल। ये जो होते हैं इसको बोलते हैं क्या, कार्पल, ठीक ना। इसको बोलते हैं क्या है, कार्पल बोलते हैं, ठीक ना। कार्पल मतलब क्या होती है, कलाई, कलाई बोन्स होती है, कार्पल हो गया, ठीक। और इसके बाद ये जो होता है आपका ना, इसको क्या बोलते हैं, जो ये हो गया मेटाकार्पल, मेटाकार्पल, ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं क्या, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल बोलते हैं, ठीक। और इसके बाद ये जो होता है इसको फैलेंज बोलते हैं, ठीक ना। ये जो होता है ना, ये सब, ये जो होता है इसको बोलते हैं क्या, फैलेंज, फैलेंज बोलते हैं, ठीक ना, फैलेंज बोलते हैं, मेटाकार्पल्स। अब देखो कार्पल्स मतलब कलाई, और जो मेटाकार्पल्स होता है इसको क्या बोलते हैं, पंजा बोलते हैं, पंजा, पंजा बोलते हैं, ठीक है, पंजा बोलते हैं। अब इसकी संख्या कितनी होती है, तो ये ह्यूमरस की जो संख्या होती है इसको 1 होती है, और अल्ना की भी 1 होती है, रेडियस की भी 1 होती है, ठीक ना। और ये जो कलाई होती है ना, इसकी 8 होती है, कलाई की कितनी होती है संख्या, 8 होती है। मेटा पंजा वाला जो होता है ना पार्ट, इसका कितना होता है, 5 होती है। और आपका जो ये देखिए 5 कैसे होती है, देखो 1 2 3 4, ये 4 और 1 5 मिलकर के 5 हो गया। और ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ पे होता है 8 हो गया, ठीक ना। वैसे 7 ही होता है लेकिन 8 को काउंट किए जाते हैं। तो इसमें क्या होती है, कलाई की हो गई। फिर इसके बाद ये जो इसमें बोन्स होती है हाथ में, जैसे क्या होता है कि देखो ये जो हमारी फिंगर्स हो गई ना, ये जो हमारी फिंगर्स हो गई, तो इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे जब हम करते हैं ना, तो ये देखो पहले क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ह्यूमरस हो गया। फिर यहाँ से 2 ब्रांच है, 2 ब्रांच हो गया, 2 ब्रांच में ये टूट गई। तो जब यहाँ से टूट गई तो एक रेडियस हो गया, एक अल्ना हो गया, राइट साइड में ये हो गया और लेफ्ट साइड में। फिर यहाँ से टूट करके फिर यहाँ पे आई, तो हमारी जो हाथ आ गई थी। यहाँ पे ये जो होता है इसको कलाई बोलते हैं, इसमें 8 होती हैं बोन्स, ठीक ना। अब इसके जो ये बच गया हमारा इसको क्या बोलते हैं, फ्लैंजर बोलते हैं। फ्लैंजर जो होता है ना, तो इसको क्या होता है कि ये जो फ्लैंजर होता है, फ्लैंजर ऐसे करते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये जो गांठ है इस तरह दिखता है, ठीक ना। तो इसमें नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब 14 बोन्स इसमें पाई जाते हैं। जिससे हम क्या करते हैं इसको, और ये किसके थ्रू ये पाई जाती है, तो इस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ये क्या होते हैं, कनेक्ट होती है, ठीक ना। कनेक्टिव फ्लूइड होता है इसमें, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव, ठीक ना, संयोजी ऊतक का जो फ्लूइड होता है इसमें, तो उसके थ्रू इसमें भरा होता है। इसके थ्रू ऐसे ऐसे हम लेफ्ट राइट ऐसे करते हैं तो दर्द नहीं होता है, पेन नहीं होता है, तो ठीक ना। तो वो इसमें पाई जाती है। अब टोटल इसको, अब ये जैसे क्या होगी, टोटल ऐड करोगे तो कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अब एक हाथ में जब 30 होती है, अगर दोनों हाथ को मैं लेकर के चलूंगी तो दोनों हाथ में कितनी हो जाएंगी, तो दोनों हाथ को मिला करके कितनी हो जाएंगी, 30 + 30 = कितनी हो जाएगी, 60 इसमें हो गई, ठीक है स्टूडेंट।
तो 60 इसमें हो गई। अब देखो जैसे क्या हो गई, 60 इसमें हो गई। अब इसी तरह क्या होता है कि आपका ये जो होता है, ठीक ना, ये जो होता है हंडलिम्ब होता है। पैर में देख लो, पैर में देख लो आप लोग, हंडलिम्ब में देख लो, ये देखो इधर हंडलिम्ब में देख लो। पैर में भी मैं बना देती हूँ, ठीक। तो पैर में क्या होता है ना, ये तो मैं यहाँ से बता रही हूँ कि जो लगा है यहाँ से मतलब बोलने के लिए। पैर में भी देखो, ये जैसे क्या हो गया हमारा, जैसे हमारा ये पैर हो गया, ठीक। यहाँ पे ये होता है, ठीक। अब ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, ये जो मोटी जांघ वाली हड्डी होती है इसको बोलते हैं क्या, फीमर। फीमर बोन्स बोलते हैं ना, सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है ना। और ये कितनी होती है, इसकी संख्या 1 होती है। फिर यहाँ से इसको भी 2 पार्ट में यहाँ से ऐसे काट दो, ठीक। यहाँ से ये 2 पार्ट में फिर निकल गई हैं। तो जब ये 2 पार्ट में यहाँ से निकल जाती है ना, तो इसको बोलते हैं पटेला। ये जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं पटेला, पटेला, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, पटेला, पटेला बोलते हैं, ठीक। स्पेलिंग सही से लिख लो, पटेला, पटेला बोलते हैं, ठीक ना। पटेला मतलब पटेला में कितनी होती है, 1 होती है, देख ही रहे हो आप लोग, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसे कर दो, उसी तरह बना दो, ठीक। फिर इसके बाद इसमें से भी ऐसे ऐसे निकाल दो। फिर यहाँ से रुकिए 1 मिनट, एक 2 3 4 5 हो गया, ठीक ना। 5 ये बन गया, ठीक। 5 ये बन गया, ऐसे नाखून नेल भी बनाते चलो, ठीक। ये बन गया। अब इसमें से ये ऐसे, और इसमें क्या होते हैं, 2 ही होते हैं, ठीक। इसमें क्या होते हैं, 2 ही होते हैं। इस तरह बन गया। तो अब इसमें देखो क्या होता है कि ये भी क्या होते हैं, इस तरह बन गया। अब इसमें क्या होता है, फेबुला, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, टिबिया, टिबिया बोलते हैं, ठीक ना। टेबुला बोलते हैं, ठीक ना, टिबिया बोलते हैं इसको। इसमें भी 1 होती है, ठीक ना। उसमें आप अल्ला बोल रहे थे, यहाँ पे इसको क्या बोलोगे, टिबिया बोलोगे, ठीक ना। ये आपकी क्या है, ये इस तरह मार दो यहाँ पे। ये जो होता है ये हंडलिम्ब का है, हंडलिम्ब। हंडलिम्ब मतलब क्या होता है, पैर का, पैर की बोन जो होता है, ठीक ना। हंडलिम्ब मतलब पैर की बोन होता है, और फोरलिम्ब मतलब हाथ की जो होती है, ठीक ना। तो टिबिया हो गया इधर, और इधर जो होता है इसको फेबुला बोलते हैं, फेबुला, फेबुला बोलते हैं, ठीक है। फेबुला में कितनी होती है, तो फेबुला में भी 1 ही होती है, 1 ही बोन होती है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो होता है आपका टर्सल जो होता है, ठीक ना। टर्सल जो होता है, ये टर्सल होता है, इसमें क्या होता है, टर्सल। टर्सल में कितनी होती है, टर्सल में 7 होती है, यहाँ पे 7 होती है, वहाँ पे आपकी 8 होती थी, ठीक ना। तो कार्पल से टर्सल्स बोलते हैं इसको, ठीक ना। टर्सल्स में 8 होती हैं। यहाँ पे जो होता है ना, मेटा टर्सल बोलेंगे, ठीक ना। मेटा टर्सल जो होता है, ये मेटा टर्सल जो होता है इसको बोलते हैं मेटा टर्सल, मेटा टर्सल। तो मेटा टर्सल में कितना होता है, मेटा टर्सल में आपकी जो होती है संख्या, मेटा टर्सल की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 5 ही होती है, ठीक। मेटा टर्सल की। और ये तो 3 3 6 3 9 12 13 14, और इसमें कितनी होती है, इसको फ्लैंजर बोलते हैं, ठीक ना। इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, फ्लैंजर। तो फ्लैंजर में ये जो होते हैं, ये सब जो होते हैं फ्लैंजर में आते हैं। तो इसमें कितने आते हैं, 14 होती हैं, ठीक। तो अब इसको भी टोटल काउंट करोगे तो कितनी आएगा, टोटल काउंट करोगे तो ये भी 30 ही आएगा। तो 30, अब इसको पेयर में कर दो, दोनों पैर की, तो 30 + 30 बराबर कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगा। तो ये पैर की जो होता है हंडलिम्ब की भी 30, और इसका जो हाथ की थी इसका भी 30, तो 60। तो दोनों का 60 + 60 मिलकर के कितना हो गया आपका, 120, 120 हो गया। 60 + 60 = 120 हो गया। 120 तो आप लोगों को मैं काउंट करा दी हड्डियों का, ठीक ना। और 80 उधर बता दी थी। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब इतना हो गया आप लोगों का ना। फिर इसके बाद जो अपेंडिकुलर जो था स्टूडेंट, उसमें आपके जो बताऊंगी मैं गर्डल में। तो गर्डल भी 2 प्रकार था, गर्डल भी क्या था, गर्डल भी 2 प्रकार में था, ठीक ना। गर्डल भी में क्या था, पेक्टोरल गर्डल था, पेक्टोरल
गर्डल था, गर्डल, पेक्टोरल गर्डल था, ठीक ना, पेक्टोरल गर्डल था। और एक था, एक जो था दूसरा जो था उसको क्या बोलते थे, पेक्टोरल गर्डल था और उसको पेल्विक गर्डल बोलते थे, पेल्विक, पेल्विक, पेल्विक गर्डल, गर्डल, पेल्विक गर्डल था। इसमें बोन की संख्या कितनी होती है, तो जो पेक्टोरल गर्डल होते हैं इसमें क्या होती है 2+2, अर्थात कितना होता है टोटल 4 होती है। और ये जो पेल्विक गर्डल होता है इसमें कितना होता है, तो इसमें 1+1 बराबर कितना होता है 2 होता है, ठीक। तो आप लोगों को 120 में बताई थी, अरे 120 और प्लस ये 4 और प्लस या फिर जो पेल्विक गर्डल के हैं इसमें 2 बराबर कितना हो जाएगा 126 से हो जाएंगे, ठीक ना, 126 से हो जाएंगे। और ये 8 कितना था इसमें पेंडिकुलर्स में था, और आपके जो एक्सियल में था उसमें कितना था 80 था, तो 80 + 126 इक्वल टू कितना हो जाएगा 206, मतलब 120। अब 120 हड्डियों का मैं आप लोगों को क्या आराम से एकदम क्या कर दी, काउंट करा दी हूँ। अब इस थोड़ा सा इसका देख लो, पेक्टोरल गर्डल में क्या होती है, जो आपके कंधे की हड्डी होती है, तो इसमें आपके जो क्या होती है कि जैसे ये हमारा है और यहाँ से ऐसे होता है, ठीक ना, तो ये जो कंधा होता है, मतलब ये जो हमारा ये शोल्डर होता है, बहुत लोग विशाल देखने के लिए क्या होते हैं जिम ज्वाइन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो जाता है, तो थोड़ा देखने में क्या होता है अच्छा लगता है स्टूडेंट, ठीक ना। तो ये होता है आपका क्या, ये होता है कंधे वाला जो होता है ये पार्ट, ठीक ना, यहाँ से, तो इसको हम ये बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्लैविकल्स होते हैं, हंसली होता है, इसको क्या बोलते हैं क्लैविकल, क्लैविकल होता है, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं क्लैविकल बोलते हैं। क्लैविकल मतलब क्या होता है हंसली, ठीक ना, हंसली होता है, ठीक ना। इसमें इसकी बोन्स कितनी होती है, एक होती है, ठीक ना। फिर इसका स्कैपुला जो होता है, फिर इसको बोलते हैं स्कैपुला, स्कैपुला, इसकी क्या होती है, इसकी भी बोन्स एक होती है। इंग्लिश में याद करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश में, जो इंग्लिश में होता है उसको मैं इंग्लिश में बताऊंगी, जो इंपॉर्टेंट हिंदी में होता है उसको हिंदी में बताऊंगी, ठीक ना। तो ये क्या होता है क्लैविकल जो होती है इसको हंसली कहते हैं, एक होती है। और कैपुबुला जो ये हमारी बच जाती है, जैसे हम इस तरह करते हैं, ठीक ना, तो ऐसे ऐसे करते हैं ना स्टूडेंट, तो ये इस तरह इतना फोल्ड हो जा रहा है आराम से, तो ये क्या होता है, ये आपका कैपुबुला होता है, कैपुबुला के थ्रू होता है। और ये वाला जो होता है हमारा ये जो पार्ट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हंसली बोलते हैं, ठीक। तो इसमें ये हो गया। अब ये जो पैल्विक गर्डल होते हैं ये क्या होते हैं, तो इसमें जैसे ये इस पार्ट का होता है, ठीक, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, और यहाँ से ऐसे 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 आकर के इस पार्ट, ये पार्ट तो ये हो गया, ठीक ना। तो इसको आप लोग ये पार्ट और इस पार्ट वाली जो बोन्स होती हैं इसी को मिलाकर 2 होती हैं। तो आप लोगों को पता हो गया कि ये दोनों मिलकर 126 + 80 कितना हो गया आपका 206। तो आप लोगों का क्या हो गया टोटल 206 हड्डियाँ आप लोगों की कंप्लीट हो गई। आई मीन आप लोगों का जो स्केलेटल सिस्टम है स्टूडेंट वो आज वो टॉपिक क्या हो गया कंप्लीट हो गई। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। जहाँ भी आप लोगों को ना समझ में आया आप लोग कमेंट में कमेंट करके क्या करें स्टूडेंट मेरे से पूछें, और इस वीडियो को क्या करें शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करें शेयर करें, ठीक ना। तो थैंक यू स्टूडेंट।